देखो मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, अपने राम की कुछ भी नहीं सुनोगे। ही मैया विदा मात सन आबो मांगी, चलिहो बनहो बहुर पग लागी। मैं अपनी माँ कौशल्या से बन जाने की आज्ञा ले आऊं, इसके तुरंत बाद मैं अपने बन की रास्ता ले लूंगा मैया। ठीक है राम, जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, इसके बाद मेरे पास आओ। कुल तिलक चोर तो हाथा, रग कुल तिलक चोर तो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा। मातेश्वरी के चरणों में ये राघव प्रणाम करता है। आओ मेरे लाल, मैं तुम्हारी ही बात में हार रही थी। क्यों कि हर माँ चाहती है, हर माँ अपने लाल से बहुत स्नेह और बहुत प्यार करती है। आओ मेरे लाल बैठो। अरे अपनी खबर है ना मेरे लाल, अरे अपनी खबर है ना, अजय की खबर। आओ मेरे लाल बैठो इधर। जिधर देखती हूँ मैं, इन महलों में मैं जिधर देखती हूँ, जिधर देखती हूँ मैं आता नजर। आओ मेरे लाल बैठो इधर। हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो। अरे गुलाबी है फूल तू हजारी है फूल, अरे गुलाबी है फूल तू हजारी है फूल। माँ की ममता का, माँ की ममता का लाल तू हजारी
राजा बन जाओगे। एक दिन मेरा लाल राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। महाराजा बनके तू जाना ना भूल। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति राजा बन जाता है उसे परिवार से स्नेह नहीं होता, केवल जनता से प्रेम होता है। जनता ही उसके लिए परिवार होती है। महाराजा बनके तू जाना ना भूल, माटी भगिया था, माटी भगिया था, लाल मुहाता। गुलाबी है फूल, हजारी है फूल, गुलाबी है फूल, हजारी है फूल, माटी भगिया था, माटी भगिया था, लाल मुहाता। हे मैया, तूने जो मेरे लिए अपने अंदर अरमान संजोकर रखे थे उन्हें कदाचित बाहर नहीं निकालना, वरना वो बाहर आकर सारे के सारे बिखर जाएंगे। क्यों? क्यों मेरे लाल, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम तो कल राजा बनने वाली हो। तो माँ को कितनी खुशी हो, क्योंकि मैं राजमाता कहलाऊंगी। हे मैया, अयोध्या के चारों तरफ विषाद के बादलों ने घेरा डाल लिया है। जो मेरे लिए समय अनुकूल था वह प्रतिकूल में बदल गया। कैसे? कैसी बदल गए? हे मैया, सच तो यह है कि पिता दीन मुह कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे बड़का राज्य दिया है, अयोध्या का राज्य नहीं। क्या करूं मेरे लाल? नहीं नहीं मेरे लाल, ये तुम क्या कह रहे हो? हे मैया, सच तो ये है कि आज मझली माँ ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें पहले वरदान में अनुज भैया भरत को अयोध्या का राज्य और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस मैया, मैं तो यहाँ आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। नहीं मेरे लाल, नहीं नहीं मेरे लाल, तुम मान नहीं जाओगे मेरे लाल। और मेरे लाल नहीं। हे मैया, तू मेरे इस मुकद्दर को बदल नहीं सकती है। विधाता की गति को कोई समझ नहीं पाता है। जो उसका विधान होता है वही होता है। तुम तो व्यर्थ में ही रुदन कर रही हो। तू मेरी तकदीर को बदल नहीं सकती है मैया। ये जब लिखा बनवास किस्मत में विधाता, जब मेरी किस्मत में कुछ और था तो किसी के कहने से होगा क्या। लिखा बनवास किस्मत में विधाता ने जो पाया है लिखा।
बस मैया तो अवधि के राज के बदले, अवधि के राज के बदले और भैया धारो अब भेद माताजी, धारो अब भेद माताजी, जुटने करने से क्या होगा? इस तरह होने से अब कुछ नहीं होगा भैया। मोही को त्याग दे माता, मोही को त्याग दे माता, अब समझ लेना यही क्या भैया, दुख अपनी से कोई भी जब पोत्र और ये भैया सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है, इसी को कहते हैं विधि गति, इसी को कहते हैं विधि गति, पलट से मत गई पल में। विधाता की गति को कोई समझ नहीं सकता है कि पल में क्या हो जाए भैया, और वही घटना इस राम के साथ हुई है। कुछ नया नहीं हुआ है भैया। विधि इसी को कहते हैं विधि गति, पलट किस मत गई, इसी से तो भैया, इसी कारण तो ये हुआ है क्या, अवधि के राज के बदले राज बदले कातिला। यदि वो तुम्हें भेजते हैं 14 वर्षों को वन में, तो कदापि तैयार मत होना इन अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद बड़ा होता है बेटा,
इसलिए मैं तुम्हें रोकती हूँ अपनी आज्ञा से ही बेटा। ये मैया किसके सहारे रहेगी मेरे लाल? छोड़ जा रहे हो छोड़ जा रहे हो मेरे लाल प्यारे, मैया ले गया के जो बात तुम्हें दिल देखे उससे चैन नहीं आता। तुम 14 बातों के बल में बल के लिए जा रही हो, ये बताओ माँ कैसे जिएगी? छोड़ जा रहे हो मेरे लाल प्यारे, मैया ले गया नहीं नहीं भैया, आखिर वो भी तो माँ है ना, उसने कुछ सोच कर मुझे बन दिया होगा। बरस 4 10 विपिन बस कर पितु वचन प्रमाण, आए पाए पुन देखे हो मन जन करस मलान। हे भैया, तुम अपना मन दुखी मत करो, मेरे लाल वापस आकर फिर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। समाचार कहे समय सुन, सी उठी अकुलाय, जाए सास पद कमल जुग, बंद बैठ से माता जी के चरणों में यह दीन आशीष सास मृदुवान। हे माँ, आज इस समय हम ये क्या सुन रहे हैं? हे मैया, हमने सुना था कि राज अभिषेक की तैयारियां चल रही थी, पर ये क्या सुन रहे हैं? हाँ बेटी, जो तुम सुन रही हो बिल्कुल सत्य है। और तुम किस लिए आई हो मेरे पास में? हे माँ, मैं कुछ अपने मन के कुछ विचार कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो पुत्री? लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती हो, जो कहती हो जो कहना है। पर हे माँ, इस समय धर्म क्या है मेरा? हे माँ, इस समय धर्म क्या है मेरा? मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ? हे माँ, कहिए क्या आज्ञा है माता? हे माँ, माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। हे माँ, मझली माँ ने कौशल पद से वरदान लिए हैं 2 चुन के। पहला तो भरत राज का है, दूसरा वनगमन का उनके। हे मैया, हम भी स्वामी के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना चाहते हैं, क्योंकि एक नारी का यही धर्म होता है। क्योंकि यदि उसका पति किसी संकटग्रस्त परिस्थिति में है तो उसको साथ में रहना चाहिए। हे माँ, हम 14 वर्षों के लिए वनवास जाना चाहते हैं। हे राम, अब तुम ही समझाओ चीजें को, हम नहीं कह सकते।
स्वामी के चरणों में यह सीता प्रणाम करती है। हे नाथ, कहो मैं नहीं, आज इस समय क्या सुन रहे हैं कि आप अपने पूज्य पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए आप 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं नाथ, क्या यह सत्य है? हाँ प्रिय, ये परम सत्य है। हे नाथ, तो हम भी आपके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना चाहते हैं। हे नाथ, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीव आत्मा जब चल देता है तो इस शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। हे नाथ, हमें अपने साथ 14 वर्षों के लिए वनवास ले चल। क्या कहा प्रिय, तुम जानती हो या क्या कह रही हो? हे प्रिय, तुम बन जाने के योग्य नहीं हो। आपन मोर नीक जो चाहू, तो बचन हमार मान गृह रहू। हे प्रिय सीते, यदि आप अपना और हमारा कल्याण चाहती हो तो मेरी बात मानकर यही अयोध्या में ही रहो। यह ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि यही अवध में रहकर अपने सास और ससुर के चरणों की सेवा करो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है प्रिय। हे नाथ, आप कह रहे हो कि तुम यहीं रहो। हे नाथ, यदि एक नारी के लिए उसका पति यदि किसी परिस्थिति में जा रहा है, क्या उसको यह शोभा देगा यह वनवास जा रहा है? हे नाथ, मर्यादा के पुरुषोत्तम, हे नाथ, मर्यादा के पुरुषोत्तम, वन चले साथ सुकुमार। घर रहूं अवध में कैसे, नहीं रहने का अधिकार। मर्यादा के पुरुषोत्तम, मर्यादा के पुरुषोत्तम, वन चले साथ सुकुमार। घर रहूं अवध में कैसे, नहीं रहने का अधिकार। वन में रहेंगे आप, वैसे में रहूंगी। बन के स्वामी सुख दुख मैं भी सहूंगी। वन में रहेंगे आप, वैसे में रहूंगी। बन के स्वामी सुख दुख मैं भी सहूंगी। जब मछली माने मन में, जब मछली माने मन में, चिन्हना तनक विचार। जब मछली माने मन में, चिन्हना तनक विचार। घर रहूं अवध में कैसे, नहीं रहने का अधिकार।
जब रूठी के कई रानी, जब रूठी के कई रानी, मुझे छोड़ो ना मझधार। घर रहूं अवध में कैसे नहीं मर्यादा के पुरुषोत्तम, मर्यादा के पुरुषोत्तम बन चले सात सुकुमार। घर रहूं अवध में कैसे सोंगी धरण पर स्वामी सेवा करूंगी, सोंगी धरण पर स्वामी सेवा करूंगी। प्याले और सिंहों से तनक ना डरूंगी। सोंगी धरण पर स्वामी सोंगी धर्म पर स्वामी सेवा करूंगी। प्याले और सिंहों से तनक ना डरूंगी। हे श्याम दोष किसको दे, हे श्याम दोष किसको दे, जब रूठे हैं करतार। हे श्याम दोष किसको दे, हे श्याम दोष किसको दे, जब रूठे हैं करतार। घर रहूं अवध में कैसे मर्यादा के पुरुषोत्तम, मर्यादा के पुरुषोत्तम बन चले सात सुकुमार। घर रहूं अवध में कैसे नहीं हे नाथ, हमें इस अयोध्या में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हमारे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना चाहते हैं। हमें अपने साथ 14 वर्षों के लिए वनवास ले चले। जिए बिन दे है नदी बिन बारी, जिए बिन दे नदी बिन बारी, जिए बिन दे है नदी बिन बारी। सही नाथ पुरुष बिन नाथ, श्री राधे, इक्यावन पत्र मुद्राओं का दान सम्मानित श्री कोमल राजपूत जी, आप टिकरी निवासी हैं। इनके द्वारा चलती लीला में 51 पत्र मुद्राओं का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रिय मेरा कहा मानो और यही अयोध्या में ही रहो तो सब प्रकार से हमारा और तुम्हारा कल्याण होगा। मत चलो संग बन प्यारी, तुम मानो बात हमारे। चलो संग बन प्यारी, तुम मानो बात हमारे।
भूमि पिघोए मौसम, वहाँ मिले न कोई बिछोना। वहाँ कष्ट सहोगी या पारी, तुम मानो बात है और पता है प्रिय, भारतवर्ष में 3 मौसम होते हैं। तीनों मौसमों में तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। कहीं बिजली चमकत आवे, कहीं बिजली चमकत आवे, कहीं सिंहासुर मचावे, कहीं बिजली चमकत आवे, कहीं सिंहासुर मचावे। ये पेड़ उस दंड कारण्य में अनेक प्रकार के हिंसक जानवर रहते हैं प्रिय। अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के वेशधारी निशाचर रहते हैं। ना जाने कितने गुफा, नदी, पर्वत, नाले हैं। ये हमको भी पता नहीं है कि कहाँ तक जाना है, क्या करना है, क्योंकि इस जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया है। ऐसा समझकर तुम दुख सहोगी या पारी, तुम मानो बात है। चलो संग बन प्यारी, तुम मानो बात हमारी। ऐसा विचार कर रहा हूँ भवन अस नीत विचारी, चंद्र बदन मुख कान, चंद्र बदन दुख कानन भारी। हे प्रिय, वन में बहुत भयंकर दुख सहने पड़ेंगे और उसके योग्य तुम नहीं हो प्रिय। हे नाथ, तुम कह रहे हो कि वहाँ अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ेंगे। हे नाथ, जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। जब सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। हे नाथ, जब आप हमारे साथ रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की बात ही नहीं रहेगी नाथ। हे नाथ, क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गवन के लायक है। जानकी नाथ है बत कठोर, उनका तन वन के लायक है। हे नाथ, और आपने कहा वहाँ सोने के लिए कोई बिछौना नहीं मिलेगा, तुम्हें घास की छैया पर सोना पड़ेगा। हे नाथ, मोटे मोटे गद्दों पर जिन्हें अनमना होते देखा, आप पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर सोते देखा। हे नाथ, अगर समय आ गया है तो किसी भी प्रकार की कोई दुख करने की आवश्यकता ही नहीं। हे नाथ, हमें अपने साथ 14 वर्षों के लिए वनवास ले चले नाथ, ले चले। जब जानकी जी की विशेष हट देखी तो भगवान राम ने कहेऊ कृपाल भान कुलनाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है
तो चलो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदनों आए। कर रहे हो। तुम्हारे भाई श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। आप उनसे मिलना चाहो तो मिल लो। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे भैया 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मैं यहाँ सखाओं के साथ खेलने के लिए आया था तो मेरी भैया की तो रात तक की तैयारियां चल रही थी और मुझे आकाशवाणी प्रतीत कर रही है कि तुम्हारे भैया 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं और यदि उनसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है, परंतु जब मुझे प्रतीत किया गया तो मुझे भैया से अवश्य मिलना चाहिए। इसका कारण क्या है? मुझे कैसे आभास हुआ है, कैसे मुझे प्रतीत हुआ है? मुझे भैया के पास तुरंत जाना चाहिए। भैया के चरणों में दास का बड़ा स्वीकार है ना, स्वीकार भैया। हे भैया, ये मैंने क्या सुना है? प्रसन्न रहो लक्ष्मण कुमार। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया कि आप 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे हो ना? हाँ भैया अनुज लक्ष्मण। परंतु भैया आपका तो रात तक होने जा रहा था। ये ना क्या कह रहे हो आप? कैसे हो गया भैया ये? हे भैया लक्ष्मण, सत्य तो ये है कि आज मछली माँ ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें पहले वरदान में भैया भरत को अयोध्या का राज्य और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास, बस माताजी और पिताजी की आज्ञा को सिर पर रखते हुए हम 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं भैया। और ये साथ में वैदेही थी। क्या कहा भैया? मछली माँ ने पिताजी से आपको 14 वर्ष वनवास मांगा है? नहीं भैया, मैं ऐसे कदापि नहीं होने दूंगा। रात आपका रात तलक आज ही होगा भैया, अभी होगा नाथ। और कौन मांगने वाली है? और कौन मांगने वाली है जो मांग रही है रात तलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका होगा ही आज तलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष मुझे। बन जाने की तो फूल लगी, बन जाए जब कुछ दोष नहीं। हे भैया, अभी होगा आपका रात तलक, अभी होगा नाथ। लक्ष्मण, तुम होश में तो हो ना? जानते हो ये क्या कह रहे हो? माँ के लिए तुमने ये सोचा भी तो कैसे? मछली माँ, तुम जानते हो मछली माँ के बारे में? भले ही मुझे कौशल्या माँ ने जन्म दिया, लेकिन पता है भैया, माँ का सच्चा प्यार और पूरा सुख मेरी मछली माँ ने दिया है भैया। कोई भी माँ अपने पुत्र के प्रति विपरीत सोच नहीं बना सकती है। तुम माँ का अर्थ समझते हो भैया? मछली माँ ने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया है, तो
इस संसार में पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है भैया। साक्षात परमात्मा भी माँ के चरणों में शीश नवाता है। यदि इस ईश्वर को इस भूलोक पर आना होता है तो माँ की कूख से जन्म लेना पड़ता है भैया। सदग्रंथ भी माँ का गुणगान करते अघाते नहीं है भैया। आप ऐसी पवित्र माँ में दोष लगा रहे हो। मछली माँ ने मेरे लिए वो परित्याग किया है, वो त्याग किया है कि संसार में कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती है भैया। मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर माँ के प्रति इस तरह ये भाव आएंगे भैया। न्याय और अन्याय माँ भली भांति जानती है। आज तुम माँ को न्याय सिखाओगे, माँ के विरोध में खड़े होने चले, माँ के विरोध में आंदोलन करोगे, ये संसार क्या कहेगा भैया? ये रघुवंशियों के संस्कार हैं। इस संसार में माँ का सर्वोच्च स्थान है। माँ की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है भैया। जानते हो, सुबह उठकर पहला दर्शन मछली माँ मेरा करती है, और आज उसी माँ के लिए तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। ऐसे विचारों वाला श्री राम का भाई हो ही नहीं सकता भैया। ऐसा मत कहो भैया। भैया, इस संसार में माँ का स्थान सबसे बड़ा है। आज मैं तुम्हें माँ का महत्व बतलाता हूँ। ऐसा सदग्रंथ कहते हैं कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करिए सुख जानी। माता और पिता गुरु की आज्ञा को बिना विचारे, बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चला ही कुमक पग पर न खाले। अगर माता पिता और गुरु की आज्ञा को मानकर यदि कोई कुमार पर भी चल पड़ता है, तब भी उसका पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है भैया। मात पिता गुरु स्वामी सिखे, सिर धर कर सुभाए। लहाय जन्म तिन्ह जन्म करे, लहाय लाभ तिन्ह जन्म करे, नकर जन्म जग जाए। उसी पुत्र का जीवन धन होता है जो माता और पिता की आज्ञा को सिर पर रखते हैं भैया। आज तुमने माँ के लिए ऐसा कहा है, नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आएंगे भैया। आज मैं तुम्हें माँ का महत्व बतलाता हूँ कि इस भूलोक पर माँ क्या है। जीवन में तुमने पहली बार ये गलती की है भैया। इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना भैया। माँ अपने पुत्र के लिए क्या परित्याग करती है, ये कभी सोचा है तुमने भैया? आज मैं तुम्हें उसके बारे में बतला रहा हूं। हाथों से खिलाए के कौन भला दुनिया में, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका। कोई कहते क्या होती है माँ, कौन भला दुनिया में
बिछाई। यदि पुत्र को कोई कष्ट होता है भैया तो माँ अपनी नजरें बिछा देती है। भले ही मेरी 3 माताएं हैं लेकिन तीनों की आत्माएं एक है भैया। उनमें कभी द्वेष भावना मत रखना भैया। पुत्रों की राह में माने नजरें बिछा लोरियां सुनाए के, लोरियां सुनाए के हमको सुनाए के अपना न सोचा हम पे नींद भी लुटाई। अपना न सोचा हम पे नींद भी लुटा। और भैया ममता की महामारी है मेरी माई। ममता की महामारी ममता की महामारी है मेरी माई। कौन भला दुनिया में मात जगा ले सका। ये कोई कह दे क्या होती है माँ। आखिर माँ होती है। ऐसा विचार कर भैया तुम शांत रहो। जो आज्ञा नाथ, जो आज्ञा भैया। परंतु नाथ, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो भैया मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ भैया, नहीं रह सकता हूँ नाथ। क्या कहा भैया? अवश्य नाथ। वैदेही ने भी जिद करके साथ जाने को कहा और वही बात तुम कह रहे हो भैया। अवश्य नाथ। अस जिए जान सुनो हो सिख भाई। करहु मात पितु पद सबकाई। तुम माता और पिता की सेवा करो। हे भैया भवन भरत रिपु सूदन नाही। भैया भरत यहाँ नहीं है, वो ननहाल में है। राव वृद्ध दुख मम मन माही। हे भैया मेरे पिताजी वृद्ध हैं, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है भैया। मैं बन जाऊं तुम्हें लय साथा। कोई सबह विधि अवध अनाथा। हे भैया यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। रहा हो करा हो सब कर पर तोसु। यहाँ रहकर सबको खुशहाल रखो भैया। इसी में हमारा और तुम्हारा कल्याण है। रहा हो तात अस नीत विचारी। ऐसी नीत विचार कर तुम घर पर ही रहो। हे नाथ, आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ भैया। और आप मुझे कहते हैं कि यहीं पर रहूं। नहीं भैया, ऐसा मत कहो नाथ, ऐसा मत कहो नाथ। जब यही भाई है तो क्या ममता तोड़े जाते।
चरण भैया छोड़ेंगे नहीं कदापि चरण चाहे यही प्राण छूट जाए। मैं आपकी चरणों के बगैर नहीं रह सकता हूँ नाथ, नहीं रह सकता हूँ। मैं आपके साथ ही चलूंगा नाथ, आपके साथ ही चलूंगा भैया। भाषा चतुर नहीं मुझ पर तो टूटे बचन है लक्ष्मण का, या साथ गबन है लक्ष्मण का, या प्राण गजन है लक्ष्मण का। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ नाथ, नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि यह प्राण आपके बगैर निकल जाएंगे नाथ। कि भैया मैं आपके साथ ही चलूंगा नाथ। लक्ष्मण, प्राण त्यागने की बात मत करना, क्योंकि इस संसार में यदि राम है तो लक्ष्मण है, और लक्ष्मण है तो राम है। दोनों एक दूसरे से विलग कभी नहीं हो सकते हैं भैया। तुम भुजा दूसरी हो लक्ष्मण, तुम प्राण दूसरे हो लक्ष्मण, तुम धनुष दूसरे हो लक्ष्मण, तुम बाण दूसरे हो लक्ष्मण। प्राण त्यागने की बात मत करना भैया। हे लक्ष्मण, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रबल इच्छा है तो जाओ, मांगहु विदा मां तो सब जाई, आनहु बेग चलहु बल भाई। जो आज्ञा, जो आज्ञा भैया। जाओ अपनी माता से विदाई ले आओ, इसके तुरंत बाद हम आप वन की ओर प्रस्थान कराएंगे। जो आज्ञा भैया।